राहुल गांधी ये कहते हैं कि मायावती अगर समाजवादी पार्टी और उनके साथ आ जाती तो उत्तर प्रदेश में का चुनाव परिणाम कुछ अलग होता। राहुल गांधी अपने तरीके सोच रहे हैं, लेकिन मायावती का अपना एक नजरिया है। उन्होंने कभी भी ऐसे बयानों की परवाह नहीं की, बल्कि पलटवार किया है। दलित वोट की लड़ाई गला घोटने तक आई। कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। आकाश का गुस्सा भारी, मायावती बनाएंगी उत्तराधिकारी। और दलितों की जो असली नेता हैं उनको ऊपर प्रहार कर रहे हैं। पर दलितों के पहले दलितों के लिए संघर्ष तो करिए, फिर उन पे ऊपर प्रश्न करिए। और मुझको लगता है कि वो इनकी इंटरनल राजनीति है। कांग्रेस आज पूरी तरीके से परेशान है, वो भी उनको भी नहीं समझ में आ रहा है किधर चलना चाहिए, और उनकी भी हालत समाजवादी पार्टी जैसी है। अम्बेडकर जी थे, तब उन्होंने उनको दो बार चुनाव हरवाने का काम करके एक दलित को लोकसभा की आवाज बनने से रोका है। आज उदयराज जी उसी भाषा को उपयोग करते हुए बहन जी को मरवाने की बात कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन है, और दोनों समाजवादी पार्टी ने भी सत्ता में रहते हुए बहन जी को मरवाने का प्रयास किया था। आज कांग्रेस उसी भाषा को बोल रही है। यूपी की सियासी बयान, मायावती राहुल में आर पार। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, ये बात सही, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। व्यक्ति विशेष मायावती वर्सेस राहुल। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में पिछले कुछ दिनों में मायावती सियासी बहस का केंद्र बिंदु रही हैं। पहले दिल्ली उपचुनाव में बीएसपी की करारी हार के बाद फिर से जिक्र हुआ कि क्या बीएसपी अपनी सियासी जमीन पूरी तरह से खो चुकी है। इसके बाद मायावती ने एक्शन लेते हुए कई पदाधिकारियों, जिनमें फैमिली मेंबर्स भी शामिल रहे, पार्टी से बाहर कर दिए। इसके बाद उदित राज का विवादित बयान और फिर राहुल गांधी के साथ तीखी सियासी बहस लगातार पॉलिटिकल डिबेट को गर्म करते रहे। एक खास चर्चा मायावती के उत्तराधिकारी को लेकर भी लगातार होती रही। पहले आकाश आनंद को अहम जिम्मेदारी, फिर बयान देकर किसी उत्तराधिकारी के न होने की सफाई। आखिर मायावती का सियासी प्लान है क्या? ये सवाल हर किसी के मन में है। आज व्यक्ति विशेष में विश्लेषण इसी प्लान का। बसपा भले ही हाशिए पर हो, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती इन दिनों सियासी रूप से चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया, जिसकी बड़ी चर्चा हुई। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर जो बयान दिया, उस पर लगातार वार पलटवार जारी है। उदित राज ने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर जो बयान दिया, उसके विरोध में बसपा समेत तमाम सियासी दिग्गज जुट गए। ऐसे में अब क्या है बसपा सुप्रीमो मायावती की आगे की सियासत? उत्तर प्रदेश में दलित वोटों की सियासत को लेकर जोरदार खींचतान जारी है। एक तरफ तो मायावती बीएसपी के लगातार गिरते वोट बैंक से परेशान है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी दलितों पर फोकस करते हुए मायावती पर निशाना साध रहे हैं। एसपी और बीजेपी पहले ही दलित वोटों में बड़ी सेंध लगा चुके हैं और चंद्रशेखर भी दलित वोटर्स के लिए नया विकल्प बनकर उभरे हैं। इस पूरे माहौल के बीच मायावती के सामने न सिर्फ बीएसपी के सर्वाइवल की चुनौती है, बल्कि विरोधियों को करारा जवाब देने के उनके अंदाज से साफ है कि अभी सियासी लड़ाई सिर्फ शुरू हुई है। बीएसपी की लगातार हार, उत्तराधिकारी पर चर्चा और फिर उदित राज का विवादित बयान और राहुल गांधी का तीखा हमला। इस सब के बीच मायावती का नया सियासी प्लान आखिर है क्या? व्यक्ति विशेष में आज विश्लेषण मायावती वर्सेस राहुल का।
पिछले एक दशक से अधिक वक्त से बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में हाशिए पर चल रही है। ऐसे में अपने दलित वोट बैंक को सुरक्षित रखें और पार्टी के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे को भांपते हुए मायावती ने वाम सेव को फिर से एक्टिव करने का फैसला किया। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन को हासिल करने की जुगत में जुटी हुई है। बहुजन समाज पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से ये बात पता है कि 2027 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए हर तरह की जुगत करनी ही होगी। लेकिन अहम बात ये कि तमाम कोशिशों के बावजूद मायावती और उनकी पार्टी हार के अलावा कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं। बीएसपी अपने सबसे बुरे सियासी दौर से गुजर रही है। उसके लिए 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद ही खास है, क्योंकि अब बीएसपी के लिए सर्वाइवल की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मायावती की स्थिति एक सीट की है, वो भी वो जो उमाशंकर सिंह उनके विधायक हैं वो अपने दम पर जीते हैं। उसमें मायावती की अपने कहीं कोई जोर नहीं है। हाँ, उन्हें मायावती को सम्मान देते हैं, अलग विषय है। जहां तक उत्तराधिकारी और घोषित करने का प्रश्न है, तो इस बीच तो एक नया मामला खड़ा हुआ कि उन्होंने मायावती ने अपने समधी अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाल दिया है। ये बड़ी बात है। पार्टी के चुनावी रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले कुछ चुनाव से बीएसपी का हार का सिलसिला बद से बदतर ही होता दिखा है। बीएसपी का रिपोर्ट कार्ड 2022 में एक सीट। इन आंकड़ों से साफ है कि लंबे वक्त से बीएसपी बुरी तरह से हार का सामना कर रही है और अब लड़ाई अस्तित्व तक आ पहुंची है। पिछले हर चुनाव में मायावती ने रणनीति में बदलाव किए, लेकिन कुछ कारगर साबित नहीं हुआ। हाल ही में दिल्ली चुनाव की बात करें तो बीएसपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। मायावती की पार्टी एक भी सीट जीतने में नाकाम रही और 50 से ज्यादा उम्मीदवार 1000 वोट भी नहीं जुटा पाए। खास बात यह है कि बीएसपी को ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से भी कम वोट हासिल हुए। कई सीटों पर तो ये आंकड़ा नोटा से भी कम रहा। ये जो राजनीतिक विरासत की बात है, राजनीतिक विरासत जो है मायावती ये जरूर चाहेंगी, क्योंकि उनको मैसेज देना है कि काशी राम को जो चाहता होगा, जो काशी राम की प्रतिबद्धताओं पर खरा उतरता होगा, उसे ही जाएगा। और आप देखिएगा अंत में वो उनके परिवार के सदस्य के पास जाएगा। उधर दिल्ली का रिजल्ट आया तो बीएसपी के अंदर कार्रवाई का दौर भी दिखा। मायावती ने आकाश के ससुर और पार्टी में दक्षिणी राज्यों की जिम्मेदारी संभाल रहे अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निष्कासित कर दिया। खास बात यह है कि अशोक सिद्धार्थ मायावती के बड़े भतीजे आकाश आनंद के ससुर हैं। कुछ वक्त पहले तक आकाश आनंद मायावती की आंखों का तारा थे और उत्तराधिकारी तक माना जा रहा था, लेकिन उनके ससुर को निकालने का फैसला कर मायावती ने बीएसपी की राजनीति पर करीबी नजर रखने वालों को चौंका दिया। इंडिया गठबंधन बना था, ये सवाल तो होना चाहिए दिल्ली में क्या हुआ। दिल्ली में इंडिया गठबंधन ही आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो इसमें लोग तो कांग्रेस को भी टीम भाजपा की कह रहे हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं मेरा कोई विचार नहीं है व्यक्तिगत। तो यहाँ पर बी टीम लोगों को अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा कि इसकी कौन बी टीम है। 2007 में उत्तर प्रदेश में अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बीएसपी राज्य में सिर्फ एक विधायक तक सिमट गई। लोकसभा में पार्टी का स्कोर कार्ड सिफर रहा है। सियासत में बीएसपी का पुराना दबदबा वापस लाने के लिए मायावती कुछ वक्त से बड़े भतीजे आकाश आनंद को आगे बढ़ा रही थी। आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश उपचुनाव में प्रचार के दौरान ही आकाश आनंद के एग्रेसिव बयानों को लेकर मायावती ने उन्हें पद से हटा दिया था। हालांकि फिर से उनकी इस भूमिका में वापसी कराई गई। देखिए, बड़े नेताओं का मामला है, उसमें मुझे नहीं कहना है और हम अपनी समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। मायावती न सिर्फ संगठन पर मजबूत पकड़ के लिए जानी जाती हैं, बल्कि मुश्किल समय में सख्त फैसले लेना भी मायावती की पहचान रही है। लेकिन बीते कुछ समय में बीएसपी की गिरती हुई साख और घटते हुए वोट बैंक ने मायावती को बैकफुट पर ला दिया। मायावती ने आकाश आनंद पर दांव खेला, लेकिन फिर अपने ही फैसले को वापस ले लिया। चुनाव में मिल रही लगातार हार से उबरने के लिए अब मायावती किस पर दांव लगाएंगी, इसका अंदाजा राजनीतिक विश्लेषक भी नहीं लगा पा रहे हैं।
उदित राज ने मायावती पर सीधा हमला किया तो बीएसपी ने भी तीखे तेवर में पलटवार किया। खासतौर पर मायावती के भतीजे और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद कुछ ज्यादा एग्रेसिव अंदाज में पलटवार करते दिखे। वहीं मायावती ने भी उदित राज को तीखे अंदाज में जवाब दिया। उधर न्यूज 18 के पॉडकास्ट में मायावती पर हुए सवाल के बाद उदित राज ने अपने बयान पर न सिर्फ कायम होने की बात कही बल्कि कहा कि बीएसपी उनसे डरती है। आखिर क्या वजह है उदित राज के विवादित बयान के पीछे? क्या दलित वोटर्स वाली सियासत इस गलाकाट पॉलिटिक्स का कारण है, यानी कि इस राजनीति का कारण है? इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। कांग्रेस नेता उदित राज के एक बयान ने उत्तर प्रदेश में दलित सियासत में एक बड़ी बहस खड़ी कर दी है। उदित राज ने सामाजिक न्याय के आंदोलन का गला घोटने का आरोप मायावती पर लगाया और इसके साथ ही एक विवादित बयान भी दे दिया। कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है वो सिर्फ सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। उदित राज ने मायावती पर सीधा हमला किया तो बीएसपी ने भी तीखे तेवर में पलटवार किया। खासकर मायावती के भतीजे और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद कुछ ज्यादा एग्रेसिव अंदाज में पलटवार करते दिखे। वहीं मायावती ने भी उदित राज को तीखे अंदाज में जवाब दिया। शोषितों पीड़ितों के लिए कांग्रेस कभी खड़ी नहीं हो सकती। कुछ दल बदलू स्वार्थी आकाओं को खुश करना चाहते हैं। आकाश आनंद ने कहा, ये स्वार्थ के लिए मौका तलाशने के लिए कुख्यात ऐसे अपराधी को गिरफ्तार कर फौरन कार्रवाई करें। उदित राज पर तीखा पलटवार दिखा तो ये बहस यहीं खत्म नहीं हो गई। न्यूज 18 पर खास बातचीत के दौरान जब मायावती पर सवाल पूछा गया तो उदित राज ने अपने बयान पर कायम रहने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि बीएसपी मुझसे डरती है। तो जिस एमपी ने बोला उसके खिलाफ तो बहुजन समाज पार्टी के लोग सड़क पर नहीं उतरे, कोई आलोचना नहीं करी, और यहाँ पर इनको तलाश थी कि किसी तरीके से अपना घरौंदा बचाया। नहीं, ये सच्चाई उजागर कर देगा। मुझसे वो डरते हैं, सच्चाई उजागर कर। मतलब आप कह रहे हैं कि बीएसपी के लोग आपसे डरते हैं? बीएसपी डरती है मुझसे। वहीं उदित राज ने आरोप लगाया कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है और हर चुनाव में ये बात साबित होती रही है। अब देखिए, ऐसा है, अब हमारे खिलाफ में सैकड़ों जगह धरना प्रदर्शन किया है इन्होंने, पुतला जलाया, और बी टीम इसलिए कहा कि 2022 का जब चुनाव हो रहा था तो मायावती जी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी जो पिछड़ों की पार्टी है वो नहीं जीतना चाहिए, बीजेपी भले जीत जाए। इससे ज्यादा कोई प्रमाण हो सकता है? वहीं इस बीच आकाश आनंद ने एक बार फिर से पलटवार करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उदित राज के साथ साथ आकाश आनंद ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। वहीं न्यूज 18 के साथ पॉडकास्ट में उदित राज ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। अब मृत्यु सैया पर बसपा है, बीजेपी की बी टीम हो गई है, तो इस तरह से कह करके वो रोशनी में आना चाहती है। क्योंकि मायावती को देखा है कि जब कभी आरक्षण का मामला हो, संविधान का बचाने का मामला, तब तो सड़क पर नहीं आते। सुप्रीमो मायावती पर बयान देकर उदित राज ने एक नई सियासी चर्चा शुरू कर दी है, जहां भारतीय जनता पार्टी समेत दूसरे दलों ने उदित राज पर निशाना साधा। वहीं आकाश आनंद ने भी अग्रेसिव पलटवार उदित राज को लेकर किया। ऐसे में आकाश आनंद बसपा में एक नई सियासत और एक नई उम्मीद लेकर उभरे हैं। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ।
रायबरेली दौरे के दौरान दलित छात्रों से संवाद में राहुल गांधी ने मायावती को लेकर बयान दिया और कहा कि मायावती अब ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं। पहले वो हमारी तरह बीजेपी के खिलाफ लड़ती थी, लेकिन अब वो बी टीम की तरह चुनाव लड़ रही हैं। इसी बयान के बाद बी टीम वाली सियासी बहस ऐसी छिड़ी कि उत्तर प्रदेश की सियासत में हर किसी की जुबान पर यह विवाद है। मायावती ने कांग्रेस को बी टीम बताया तो बीजेपी ने भी तीखा तंज कसा। आखिर बी टीम वाले वार के पीछे क्या है रणनीति? क्या दलित वोट नीति की वजह से राहुल के निशाने पर है मायावती? और किसको मिलेंगे दलित वोट और किसको मिलेगी सियासी चोट? इस रिपोर्ट में करेंगे विश्लेषण। बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ते, ये भी सच जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े। राहुल गांधी और मायावती के बीच जुबानी जंग के साथ ही फिर शुरू हुई बीजेपी की बी टीम की बहस ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है। मामला गर्माता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बीजेपी की बी टीम को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। जहां राहुल गांधी ने मायावती पर भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाया, वहीं बीएसपी सुप्रीमो ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को ही बीजेपी की बी टीम बता दिया। हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े। जी सर, ये बात सही है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी, तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीती। रायबरेली दौरे के दौरान दलित छात्रों से संवाद में राहुल गांधी ने मायावती को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, मायावती अब ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ पा रही? पहले वो हमारी तरह बीजेपी के खिलाफ लड़ती थी, लेकिन अब वो बी टीम की तरह चुनाव लड़ रही हैं। राहुल गांधी के इस बयान ने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दिया। मायावती की भी इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। इस सियासी बहस में बीजेपी ने भी कांग्रेस पर तीखे वार किए और राहुल गांधी पर निशाना साधा। कांग्रेस मायावती जी के बारे में या मायावती जी अखिलेश जी के बारे में अगर कुछ कहती हैं तो हमारी नजर में सपा बसपा कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अलग अलग लड़े चाहे मिल करके लड़े, खिलेगा कमल ही सुशासन का विकास। बी टीम के बारे में जो उनके लिए मायावती के लिए बोल रहे हैं, उनको दिल्ली में नहीं दिखना चाहिए कि उन्होंने बी टीम के केजरीवाल की बी टीम बन के काम किया। क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश में अखिलेश का बी टीम नहीं थे? क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश में अखिलेश उसकी बी टीम नहीं थे? सब ए बी टीम में ये सारे के सारे अपना जमीन खो चुके हैं। एक देखेगा जिसका उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहा हो, देश में प्रधानमंत्री रहा हो, वो आदमी दर की ठोकरें खा रहा हो। इसलिए जब आदमी का प्लान होता है तो वैसे उल्फ-जुल बातें करता है। भगवान ही सद्बुद्धि दे सकता है कि 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी और बहुत करोड़ों करोड़ देशवासियों की आस्था बहन कुमारी मायावती जी में आज भी है और उनके बारे में ऐसी सोच कांग्रेस और कांग्रेस के नेता रखते हैं, तो उचित होगा कि राहुल गांधी जी गंगा में डुबकी लगा लें। शायद कुछ सद्बुद्धि आ जाए। अगर रायबरेली तक पहुंची गए हैं तो गंगा स्नान कर लें। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। भाजपा एक और ठोस रणनीति बनाकर तैयार है, तो वहीं कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही है। वहीं सपा और बसपा अपने अपने वोट बैंक को साधने में लगी है। ऐसे में क्या ये विवाद कांग्रेस और बीएसपी में किसे मदद करेगा और किसकी मुश्किलें बढ़ाएगा? मायावती और राहुल गांधी की भी जो बयानबाजी चल रही है वो वोटों को लेकर एक कसमकश है, खिंचाव है। राहुल गांधी ये कहते हैं कि मायावती अगर
समाजवादी पार्टी और उनके साथ आ जाती तो उत्तर प्रदेश में का चुनाव परिणाम कुछ अलग होता। राहुल गांधी अपने तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन मायावती का अपना एक नजरिया है। उन्होंने कभी भी ऐसे बयानों को परवाह नहीं की, बल्कि पलटवार किया है। पलटवार मायावती ने इस मौके पर भी राहुल गांधी पर किया है कि वो अपनी देखे में क्या करना है। और जहां तक सवाल राहुल गांधी के बयानों का है, तो राहुल गांधी बेवक्त की बांसुरी बजाते दिख रहे हैं। ये वक्त है नहीं। राहुल गांधी ने दिल्ली में अपनी जमीन खोई है, तो मायावती को क्यों नहीं लगना चाहिए कि वो गलत कर रहे हैं। उन्हें ये लगना ही चाहिए, इसलिए कि राहुल गांधी की कुछ ऐसी स्थितियां रही कि पहले तो समाजवादी पर उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ समझौता किया और बाद में फिर आम आदमी पार्टी के मुकाबले चुनाव लड़े। राहुल गांधी और मायावती के बीच वार पलटवार की सियासत उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष के बीच की खाई को और गहरा करते दिख रही है। राहुल गांधी मायावती पर वार करते भी दिखे और इशारों में ही गठबंधन का न्योता देते भी दिखे, लेकिन इस तरह की तीखी बयानबाजी से संबंधों में खटास आएगी, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। रायबरेली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया, जिस पर मायावती ने भी पलटवार किया है। अब इस पर सियासी घमासान छिड़ गया है, दिखाते हैं आपको। बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ते? ये भी सर अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े। राहुल गांधी के इस सवाल ने सियासी घमासान तेज कर दिया है। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे राहुल ने पूछा कि मायावती ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ती। वहीं राहुल के सवाल पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राहुल को करारा जवाब दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मायावती ने लिखा, कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा, जिसके चलते दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आ गई है। कांग्रेस के ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। राहुल गांधी को बीएसपी पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी को इस बात का मलाल है, अगर बीएसपी, एसपी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ते तो बीजेपी नहीं जीतती। सुनाते हैं राहुल गांधी का पूरा बयान। मगर एक सवाल है बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ते? ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े। जी सर, ये बात सही है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी, तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीती। जी सर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस, बीएसपी और एसपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, अलग अलग लड़ें या मिलकर लड़ें, खिलेगा कमल ही। और जहां तक कांग्रेस मायावती जी के बारे में या मायावती जी अखिलेश जी के बारे में अगर कुछ कहती हैं, तो हमारी नज़र में सपा, बसपा, कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अलग अलग लड़े चाहे मिल करके लड़े, खिलेगा कमल ही, सुशासन का विकास है। कांग्रेस विधायक का कहना है कि जिस तरह से पिछले कुछ सालों से सियासी हलचल रही है, उससे साफ है कि बी टीम कौन है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस बयानबाजी पर तंज कसा है। ये स्पष्ट है कि हर भारतीय जनता पार्टी को कि बी टीम की तरह बसपा काम कर रही है, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो बड़े मामले हो। जिस तरह से सपोर्ट कर रही है बसपा, उससे स्पष्ट हो गया है उनकी मंशा क्या है, उनकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं। राहुल गांधी ने बीएसपी को भाजपा की बी टीम बताया है, किस तरह से? और मायावती ने फिर राहुल गांधी को बी टीम बता दिया। देखिए, बड़े नेताओं का मामला है, उसमें मुझे नहीं कहना है, और हम अपनी समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। यूपी सरकार में मंत्री और एसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर का कहना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। समय समय पर दोनों बीजेपी को फायदा पहुंचाते रहते हैं। कांग्रेस और सपा दोनों बी टीम है, समय समय पर दोनों बीजेपी की मदद करते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस ने मदद किया। लोकसभा के चुनाव में जब कांग्रेस ने
प्रयास किया कि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आ जाए। तब विरोध किसने किया था? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने यहाँ तक कह दिया था कि यदि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आएगी तो हम अलग हो जाएंगे। आज राहुल जी के बयान वही आ रहे हैं ना। लोकसभा चुनाव के दौरान एसपी की नाराजगी के बावजूद बीएसपी को इंडिया ब्लॉक में लाने की पहल कांग्रेस ने की थी, जिसमें गांधी परिवार एक्टिव था। लोकसभा में मायावती के अकेले चुनाव लड़ने से यूपी में इंडिया ब्लॉक को 16 सीट पर नुकसान हुआ था। अब इसे लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।